नरेला में ब्रह्म कुमारी आश्रम के 25 वर्ष संपूर्ण होने पर एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा व अन्य कई राज्यों के ब्रह्म कुमारी आश्रम के पदाधिकारी पहुंचे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक भव्य ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया, जो नरेला में परिक्रमा के बाद नरेला की पंजाबी कॉलोनी हनुमान मंदिर की धर्मशाला में जाकर स्थापित कर दी गई और उसी के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वो 1996 1997 ऐसा होगा, 96 होगा, तो उसमें मैंने सारी एक एक बात मुझे, क्योंकि शुरू से ही लॉजिक बातें मुझे बहुत पसंद है। हालांकि सभी को लॉजिक ही पसंद होता है, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में बचपन से धार्मिक परिवार से तो है ही, सभी लौकिक माता हमारी बहुत पूजा पाठ करती है, शायद वही संस्कार होगा, क्योंकि वीरवार का व्रत कोई माता जी ऐसी नहीं है जो कोई ऐसा दिन हो जो व्रत ना रखती हो, लेकिन मुझे वीरवार यानी विष्णु के प्रति और गुरु के प्रति विशेष आस्था थी, इसलिए बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी। मुझे श्री कृष्ण का चरित्र इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो मैंने कथाओं में सुना है कि वो ऐसे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, लेकिन जब मैं ज्ञान मार्ग में आई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े चरित्रवान को मैंने सोचा कि उन्होंने वस्त्र चुराए, मटकियाँ फोड़ी, मक्खन चुराए, ऐसे, लेकिन मुझे अच्छा सा नहीं लगता था सुना। और कौन सा उन्होंने वस्त्र चुराया, इसलिए मुझे श्री राम का चरित्र बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन कहते विष्णु जी के चरित्र माने जाते हैं कि श्री राम जी विष्णु के अवतार हैं, तो श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं। तो जब मैं छोटी थी, 5वीं में होंगी या 6वीं में होंगी, तो मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ था। आसमान में मुझे ऐसे विष्णु लेटा हुआ सर्प में दिखाई दे, चारों तरफ आवाज आ रही थी कि विष्णु जी आ गए हैं, विष्णु जी आ गई है। तो हम सब छोटे छोटे देखने लगे कि मुझे नहीं पता कि ये क्या था उस समय, लेकिन मुझे ऐसा उस समय साक्षात्कार हुआ। तो उस समय कुछ दिनों के बाद ही चंद्रा दीदी जब वो प्रदर्शनी लगा दी थी तो मुझे संदेश मिला, लेकिन बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, इतना गौर नहीं किया। स्कूल में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हमारी शुरू से हैबिट है कि हम जब स्कूलों की छुट्टियां हो जाती थी तो कुछ ना कुछ नया कुछ सीखना होता है, सीखने की होती थी। तो 8वीं के बाद सिलाई सेंटर सीखा, 10वीं के बाद मैंने पेंटिंग सीखी, 12वीं की जो छुट्टियां हुई तो पार्लर का थोड़ा कोर्स किया, 1-2 महीने का, से मतलब टाइम, स्कूल जब छुट्टियां होती तो उसको टाइम को यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें सीखते सीखते, लेकिन जब ऐसे कहीं जा रही थी, रास्ते से मार्केट जा रही थी, शनिवार का दिन था, मुझे याद है, मैं भी मेरी फ्रेंड थी नीतू शर्मा, तो हमने वो नारायण हरी रोड पे सेंटर बना है और उस पर लिखा था सुप्रीम सॉल, उसमें एक किरणें ऐसी निकल रही थी, सामने गेट पे लगा हुआ था पहले शुरू में, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव हुआ। मैंने उससे कहा कि आज हाफ डे है, चलो भी देख के आते हैं क्या है अंदर। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे ज्ञान बहुत ही, मुझे ज्ञान पर निश्चय हुआ, क्योंकि हर एक बात, क्योंकि जब मैं बृहस्पतिवार की कथा पढ़ती थी तो बोर हो जाती कि वही रिपीट करना पड़ता था। राजा ऐसा था, उसने स्नान किया तो उसने ये किया, तो वो कई बार कि भाई क्या है ये सब, तो बड़ा वो होता था। लेकिन जब ज्ञान को मैंने सुना तो उसमें एक एक बात लॉजिक है, जिसमें आए हुए पदाधिकारियों का फूलों की माला पहनाकर व भव्य मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी आश्रम के 25 वर्ष संपूर्ण होने पर अन्य कई संस्थाएं भी वहां पर पहुंची और ब्रह्म कुमारी आश्रम के सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जिसमें नरेला सहित कई राजधानी दिल्ली की संस्थाएं भी मौजूद रही। आपको बता दें, 25 वर्ष पहले ही ब्रह्म कुमारी आश्रम की शुरुआत नरेला से की गई थी, जिसे आज 25 वर्ष संपूर्ण होने पर सिल्वर जुबली मनाई गई और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी की सेविकाएं भी मौजूद रही और उन्होंने भी भव्य संगीत द्वारा उनका अभिवादन किया। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।